हरियाणा के करण सिंह धनखड़ मदीना वाले का तुम सारा ने राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। भक्तों, आज दुनिया के दो बड़े बादशाहों की बात करेंगे जिन्होंने इस दुनिया को तबाही के कगार पर लिया। सबसे पहले जिक्र करेंगे भक्तों के ताऊ ट्रंप का, वही अब की बार ट्रंप सरकार वाले जो अमेरिका में सरकार में, और फिर उनके पप्पा का भी जिक्र इसके साथ ही होगा। भक्तों के ताऊ ने कुछ ऐसा कर दिया कि सारी दुनिया को अस्थिरता में धकेल दिया, और उसके खिलाफ खुद जिन लोगों ने इस बार भक्तों के ताऊ ट्रंप को वोट देकर बनाया है वो भी सड़कों पर आ गए। एक नजारा देख लीजिए पहले, फिर आगे की बात करते हैं। Presidents who have the politics of Mussolini and the economics of Herbert Hoover. But now watch Elon Musk and the Silicon Valley billionaire mafia. ये 3-4 दिन से चल रहा है अमेरिका में। पूरा अमेरिका सड़कों पर है, बर्बाद कर दिया। भक्तों के ताऊ ट्रंप ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। लेकिन अगर इतना बड़ा देश जो लीडर है इस दुनिया का, सारी दुनिया के देशों का लीडर है, अगर वो देश बर्बाद होगा तो स्वाभाविक है दूसरे देश भी बर्बाद होंगे। और ये बर्बादी आई, हमारे यहां भी आई। किस रूप में आई वो आपने 4 जून को देखा और कल देखा। स्टॉक मार्केट के माध्यम से आई। ये सारी बर्बादी का कारण जो है हमारे यहां की, वो ये भक्तों के पप्पा ही हैं। इन्होंने बर्बाद किया। ये वीडियो देख लीजिए इनकी, ये क्या बोल रहे थे, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो कुछ बचेगा वो मैं साफ कर दूंगा। और 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो सूट अप करेगा। आप सभी ने ये वीडियो देखी और देखा कि किस तरह से जनता को बुला बुलाकर संसद में भी कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ। स्टॉक मार्केट में क्या संसद का ये काम है? संसद का काम है नियम कायदे कानून बनाना, ना कि स्टॉक मार्केट के प्रचार करना। मित्रों की सेवा का काम नहीं है संसद का। संसद में भी अरे पीयूसीओ में लगाओ, वहां लगाओ। एक वो ताई, वो हमेशा प्रचार करती रहती है। अभी भी जैसे ही विपदा आई, जैसे ही बाजार धड़ाधड़ के, एक भाग गया अमेरिका, एक भाग गया यूरोप। शायद वो शंकर पहले बैठा रहा वहां। जब ट्रंप ने तय कर लिया था कि टैरिफ लगाऊंगा, 1 हफ्ते तक वहां बैठा रहा ट्रंप के बनने के बाद, हफ्ते से ज्यादा। और ये भी आप वाले पप्पा
जो भी बिना बुलावे वहां पहुंच गया, केदार लेन गया था भाई। अगर बस का कुछ नहीं था तो वहां गोडी डाल के क्यों बैठा था? इसकी वजह थी मेन, इसकी वजह ये थी कि देश के लिए नहीं बन गया था, ट्रंप बन गया, किसी तरह भी अपने उस अडानी को बचाने गया था, क्योंकि राजा की जान तोते में है। अगर वो फंसा उसकी सजा हुई तो 100% इसकी भी होनी है। इसने ऐसे ऐसे पाप कर रखे हैं कि ये साथ ही डूबेगा। वो जिस दिन डूबेगा, जिस दिन से वो सोर्स बंद हो जाएगा, जिस दिन से मीडिया को पैसा मिलना, उस वाला पैसा जो ये दे रहा मीडिया को, वो मिलना बंद हो जाएगा। इस देश की बर्बादी के सारे पन्ने खुलने शुरू हो जाएंगे और फिर ये इसका राम नाम शब्द। असली तबाही की जड़ ये है जिन्होंने बुला बुला आओ शेयर बाजार का लगभग 15 साल का, 12 से 15 साल का एक सर्कल होता है। पीछे से 40 साल का एक्सपीरियंस है। हर 12 से 15 साल के बाद एक बार शेयर बाजार गिरना तब बहाना कोई भी लगाओ, लेकिन अभी कोई वजह नहीं थी जो इन्होंने पैदा की। इनकी क्या तैयारी थी भाई? चाइना ने धड़ाम से 34% लगा, चाइना ने 34% ठोक दिया। कनाडा साथ में बैठा वहीं पे, लगा दिए ट्रेड बंद, बोला हमें जरूरत ही नहीं है तुम्हारी। और ईयू, यूरोपियन यूनियन, उन्होंने भी टैरिफ लगा दिए। हमारे वाला कि क्या परेशानी आखिर? कौन से राज ट्रंप के पास हैं इनके के मुंह नहीं खोलता, गोटी डाल के वहां बैठ जाता है। और यहां मीडिया पैसा दो, डंका बज रहा, ये डंका बज रहा है। पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां लगा के फेंके, मुंह में दही जम गई, एक शब्द नहीं बोला ये आदमी। क्या ऐसे प्रधानमंत्री हुआ आज तक कोई? इससे घटिया और इससे नालायक आज तक कोई प्रधानमंत्री हुआ तो बताओ। शर्म आनी चाहिए भक्तों। खास करके वीडियो में तुम्हारे लिए बना रहा हूं, अंध भक्तों के लिए, कि तुम्हारे ताऊ और तुम्हारे पप्पा कर क्या रहे, और तुम्हारे चचा वो मोटे टकले वो भी कह रहे थे कि 4 तारीख को सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मैं मानता हूं तुम्हारे पप्पा झूठ बोलते हैं, लेकिन कभी कभी वो सच भी बोल जाते हैं। सच ये बोला कि 4 जून को जैसे ही लोकसभा का रिजल्ट आएगा सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। और टूटे, पिछले 15 साल के टूटे, लेकिन बाजार के नीचे जाने, 6.5% गिरा 4 तारीख को। 4 जून को ये बाजार 6.5% टूटा और उसके बाद उठने का नाम नहीं ले रहा, और ना ही उठने वाला जब तक रुपए में 30 पैसे या 25 पैसे नहीं बच जाएंगे, जब तक ये बाजार, ये निफ्टी जो 26,000 से ऊपर जा चुकी, ये 10,000 से नीचे नहीं आएगी, तब तक ये बाजार दोबारा चलने वाला नहीं। चाहे इसको 1 साल लगे, 1.5 लगे, 2 लगे, मैं भी यही हूं और आप भी हैं। ये बाजार दोबारा चलने वाला नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने पूरी तरह से बर्बाद बना कर दिया, लिफाफे बना रखे थे। अब यहां के बाद चिंता एक और भी है, और ये बड़ी चिंता है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इससे आगे की चिंता, टाटा के कंसाइनमेंट, यूरोपियन यूनियन में जो ये कंपनियां लगा रखी हैं टाटा ने, वो अमेरिका जाते हैं कंसाइनमेंट, और वो रास्ते में अटके हुए हैं। हमारे यहां से भी बहुत सारे एक्सपोर्टर्स का सामान, माल रास्ते में अटका हुआ है, समुद्र में पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि आगे वाले कह रहे हैं भाई 26% टैरिफ लग गया, हमारे यहां महंगा हो गया, नहीं बिक रहा माल, आप अपने रेट कम कीजिए। कम से कम 6% तो बोला हम उठ लेंगे, अमेरिकन ट्रेडर्स का ही कहना है, लेकिन 20% हमारे एक्सपोर्टर तुम वहन करो, नहीं तो पड़ा, हम नहीं कंसाइनमेंट डिलीवरी नहीं लेते। अरबों रुपए का हमारा माल समुद्र में पड़ा है। यहां बात यही नहीं रुकती, इससे भी आगे जो ऑर्डर प्लेस हुए, पाइपलाइन में जो ऑर्डर है,
एक्सपोर्टर्स के, वो भी फंस गए हैं कि अब वो कह रहे हैं नीचे रेट दो, नीचे रेट पे बनाएंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। और ये ऐसे में जब इतनी विपदा आई है, 50 रुपए एलपीजी सिलेंडर में बढ़ा दिए। अरे विपदा के समय कोई साथ खड़ा होता है या और दो लठ लेकर और मारने के लिए तैयार हो जाता है? यही काम कर रही है इस सरकार। ये कफन चोर हैं, ये मुर्दे के ऊपर से कफन उठाने वाले। जनता मर रही है और उनको ऊपर और बोझ लाद रहे हैं। अब भी जिसकी आंख नहीं खुलेगी ना, तो ये देश पूरी तरह बर्बाद। हाँ, मैं एक वाकया सुन, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि जिसको सोच भी नहीं सकते। पेट्रोल पंप पर एक फोटो बड़ी सी लगी रहती है इनके पप्पा की, वहां पे एक मुद्दा पड़ा ऐसे, और उठा तो मैंने पूछा भाई क्या बात, क्या कर रहा? बोला मैं मोदी जी को नमस्कार कर रहा था। मैं क्यों? बोला मोदी जी ने ये क्या कर दिया भाई? उसने बताया कुछ नहीं, लेकिन एक बात बोल गया वो बड़ी अच्छी। बोला तेल पंप पर खड़ा हूं, अगर 5,000 भी हो जाए ना तेल का भाव, जब भी वोट मोदी जी को ही दूंगा। और ये कह के अपनी साइकिल उठा के चल दिया। ये थी बात नोट करने की। ये है इसके भगत। उसको तेल से क्या लेना देना भाई? अरे उसके 2 पहिया तक उसके पास नहीं, साइकिल उठा के चल दिया। बोला तेल 5,000। ऐसे लोगों ने इस देश का नाश किया है, बनावटी लोगों ने। इस देश को पूरी तरह से ये लोग बर्बाद कर चुके हैं। अब जागो ना जागो आपकी मर्जी, हमारा काम है बताना, समझाना, चेताना। जो मीडिया नहीं बताती वो हम बोलेंगे, ठोक के बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देश के ऊपर जान चली जाए कोई दिक्कत नहीं। मैं इन भक्तों से, इनके भक्तों के पप्पा से, चचा से, किसी टकले फकले से मैं नहीं डरता। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।